बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो है मेरे लिए एक छोटा सा पाकिस्तान। आज असम्बली का इजलास बुला लिया गया। अपोजिशन का मुतालबा था, दो जमातें, एक सिंध की हुक्मरान जमात और पंजाब की साबिक हुक्मरान जमात, दोनों का मुतालबा ये था कि फ़ौरी तौर पे हमारे पास ऐसे नुस्खे हैं कि सारा कुछ काबू आ जाना है, सारा ठीक हो जाना है और फ़ौरी तौर पे कौमी असम्बली का इजलास तलब किया जाए। आज काफ़ी, ये तीसरी मीटिंग थी, ऑल पार्टीज़ जो कमेटी है, आई एम पार्ट ऑफ दैट, और वहाँ आज हमने फिर ये फ़ैसला कर लिया कि ठीक है जी, ये जो इजलास का हफ्ता होगा ये कोविड स्पेसिफिक 19 कोरोना, बस इतना सा होगा। और इसके ऊपर आप फिर क्वालिटी, मैंने तो आज वहाँ खुल के दो बातें कही। एक तो ये कि तकरीरों के ऊपर वक्त की तहदीद और हद बंदी की जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कहा जी 2-3 घंटे का टाइम हो तो एक बंदा कहे मैं 2.5 घंटे की तकरीर करूँगा और उसके बाद बाकियों के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो इस पे एक सन्नाटा सा था, लेकिन जो हमने फिर, मैंने और शाह महमूद साहब ने बाहर जाके कमेटी से मशवरा किया और फिर हमने कंसल्टेशन की और उसके बाद हमने कहा कि ठीक है जी, मंडे की, जो आने वाला मंडे 3 बजे इजलास होगा और इसके अगले दिन फिर 12 से 3 बजे तक जो इजलास है वो अगले हफ्ते अगर जी जाता है तो फिर इस तरह से चलेगा। उसके बाद फिर ईद की छुट्टियां आ जाएंगी और आखिरी अशरा लोग ज़्यादा इबादत करते हैं, रमज़ान शरीफ का वो आ जाएगा। और फिर जब ईद ख़त्म होगी तो पहला दिन जो बनता है वो 1 जून का है और उसमें फिर बजट रिलेटेड डिबेट्स ये भी होनी है और जो दिन हैं वो भी पूरे करने हैं। कौमी असम्बली ने अपने जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इतने दिन वो बैठेगी साल में, ये एक इसका पहलू था। और इसका दूसरा पहलू ये है कि जो मुतालबा कर रहे हैं कि असम्बली के बगैर कोई दूसरा फोरम नहीं जो ठीक फैसले कर सके। तो चलिए देख लेते हैं, अगर ये बात है तो बात करके देखते हैं। अहमद फराज के उस मिसरे वाली बात है। तो अब घोड़ा हमने तैयार कर दिया है, मैदान भी आ जाएगा और मंडे को पता लगना शुरू हो जाएगा कि सियासत कितनी होती है और कोरोना के हवाले से लोगों की खिदमत की बातें कितनी होती हैं। लेकिन ये एक बड़ा ही रिस्की काम इस एतबार से, कितने लोग जो पार्लियामेंट के बिज़नेस जहाँ पे चलता है वो हाउस भी और आगे पीछे लॉबियाँ हैं, उसमें कोई ना कोई हवा का सिस्टम है ना कोई बाहर। तो इसलिए जो अंदर हो वो अंदर ही खदशा ये होता है कि अनलेस कि वो उसको खींच के कोई एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो बाहर निकाल दे। तो अल्लाह से खैर मांगनी चाहिए हर जगह ही, और यहाँ भी अल्लाह ताला से खैर मांगनी चाहिए। इसका एक और पहलू है, वो है सिंध की गवर्नमेंट के हवाले से। वो इतना शोर डालते थे कि अगर शहबाज शरीफ साहब को न बनाया गया कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, जमहूरियत डूब जाएगी। लेकिन उन्होंने अभी तक उन्होंने सिंध असम्बली में जो अपोजिशन लीडर को, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके लिए वो कहा करते थे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तो जमहूरियत डूब जाएगी। वहाँ जहाँ सफ़ीना चल पड़ा, कितना चला आपको पता ही है। सफ़ीना बाहर गया हुआ था, वापस आया। मैंने सुना है आज किसी से थोड़ी देर पहले, कोई यहाँ बैठा हुआ था सामने मेरे, वो मुझे बता रहे थे कि सफ़ीना फिर बाहर जाने की तैयारियों में। तो सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उन्होंने अपोजिशन को नहीं दी। जो उसूल वो कहते हैं इस्लामाबाद में लागू हो, सिंध में वो उसूल लागू करने के लिए तैयार नहीं। अब उनका इम्तहान ये है कि असम्बली का इजलास हमने बुला लिया है, उससे आधी से भी कम छोटी असम्बली है नंबर वाइज सिंध की असम्बली, तादाद के अतबार से मेंबरशिप के। तो लेकिन ऐवान उसका बहुत ही बड़ा है, वो उसके मुकाबले में तो ये नेशनल असम्बली वाला भी नहीं मुकाबला कर सकता। पैसे वहाँ खुले हैं, लोगों के पास बहुत पैसा है, इसलिए जितना खर्च करो ये हुक्मरानों की मर्ज़ी पे मुनहसर होता है, पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो अब क्या सिंध असम्बली का इजलास होगा या नहीं होगा। दूसरा, जो आज काबीना की मीटिंग थी, काबीना की मीटिंग में बड़े फैसले हुए। एक जो स्ट्रेटजी तैयार हुई है वो ये है कि जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जिनके पास हैं कनेक्शंस, वो 3 माह के लिए जो छोटे बिजनेस वाले हैं उनके बिल 80% से ज़्यादा का उनको फ़ायदा देने का फ़ैसला किया गया। बाकी फ़ैसले आपने काबीना के देखे। कल एक फिर 3:30 बजे मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर के पास, जिसमें कवानीन और ख़ास तौर पे नैब कानून के हवाले से बात होगी। मैं कल फिर कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा, लेकिन एक मैंने वादा किया था, मैं एक एनालिसिस आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मैंने आपको एक पेपर दिखाया था, पेपर हमारी जो एडिटर्स की टीम है वो आपको दिखा देगी वहाँ पे मेरे सामने, जो मैं आपके लिए पढ़ना शुरू करता हूँ। तो ये देखिए कि इस वक्त
जो बांग्लादेश है वहाँ पे जो पाकिस्तानी रुपए में 168.59 60 में से एक कम रुपए पर प्राइस जो है ना जी, वो पर लीटर है वहाँ पे पेट्रोलियम की। इंडिया में है जो पाकिस्तानी रुपए के एतबार से वो है 153.66। यूक्रेन अब यूरोप का मुल्क चला गया, रशिया के साथ भी उसका बॉर्डर लगता है। 136.42 रुपीज़ के एतबार से वहाँ उसका रेट है। और जो श्रीलंका है वहाँ 134.50 रुपये पेट्रोलियम का रेट है। और चाइना में जो हमारा पड़ोसी है नेक्स्ट डोर, वहाँ 134.27 और नेपाल में 126.60 ये रेट है। और टर्की में ये 118.49, यानी ये जो मुल्क मैंने भी आपको बताए वो वहाँ सस्ता तरीन जो पेट्रोलियम है वो है रशिया में वो है 98.86 पर लीटर और टर्की में 118.49। पाकिस्तान में गैस कीजिए क्या रेट होगा। जो सबसे कम है वो मैंने 98.86 आपको बताया। पाकिस्तान में रेट है 81.50। अब जो टीटी वाले हैं वो ये कहते हैं कि पेट्रोल मज़ीद भी 30 रुपये सस्ता किया जा सकता है, तो कर लेते ना आप मुफ्त देते। अगर आप वहाँ जितनी आपने मिलें अजीज़िया में लगाई, आपने जद्दा में लगाई, जो मनी लॉन्ड्रिंग की वो ना करते तो आज हालात पाकिस्तान के ऐसे होते कि आपके खर्चे पे मुफ्त मिल रहा होता। लेट्स बी रीजनेबल। पॉलिटिक्स एक हद तक तो होती है और फेक न्यूज़ का सिलसिला जारी है। आज भी फेक न्यूज़ चली हैं, उन पे मैं कल आपकी तवज्जो चाहूँगा। अब एक और कैटेगरी है मुल्कों की, और इसमें जो डीजल की प्राइसेस हैं मैं पेट्रोल के बाद वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। इंडिया में 136.97 पाक रुपीज़ के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ रेट है। सबसे ज़्यादा उससे नीचे यूक्रेन है 133.36। ये बताना बहुत ज़रूरी है और इसको आप कोट भी करें आगे। और जो बांग्लादेश है वहाँ 123.12 और फिर जो चाइना है वहाँ 116.29 और जो नेपाल है वहाँ 112.18 और उसके साथ ही टर्की में 112.22 और रशिया में 100.78 और श्रीलंका में है 86.92 पाकिस्तानी रुपये। आप अंदाज़ा लगे पाकिस्तान में क्या होगा, 80 रुपये 1 पैसा। मट्टी का तेल इससे भी सस्ता है। उस पर तबसरा क्या किया टीटी और फालूदे ने, तबसरा ये किया उन्होंने कहा जी कि मट्टी का तेल जो सस्ता हो गया ना, अब इसका नतीजा ये निकलेगा पेट्रोल में लोग मिक्स करके इसको बेचना शुरू कर देंगे। तो क्या गाय पालना बंद कर दें भैंस, इसलिए कि गवाला पानी डालेगा। अब तो लोग मिन्नतें करते हैं गवाले से कि पानी डालना, इसमें वो सफ़ेदी रंग वाली वो ना मिला देना। ये तो फिर वो सोशल ट्रेट्स हैं जिनको तब्दील करने के लिए सोसाइटी को भी और कंज्यूमर्स को भी अपना किरदार अदा करना पड़ता है। ये वो सारी रियायतें हैं जो आपसे छुपाई जाती हैं, इनके ऊपर कोई बात नहीं होती। और जो अच्छा काम होता है पाकिस्तान के हवाले से उसको पीछे रख के मैं इसकी आपको क्लासिक केस स्टडी में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्लासिक केस स्टडी ये है, अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई इतनी सी भी खबर दुनिया के किसी कोने में ना, वहाँ कोई डेली उड़न खटोला टाइप अखबार वो भी छाप दे जिसको सिर्फ प्रिंटर पब्लिशर पढ़ने के बाद जाके दुकानों में रखता है, कोई उठाने के लिए भी उसको तैयार नहीं है, तो भी उसको कि अमेरिका से खबर आ गई, बरतानिया से खबर आ गई करके यहाँ पे चलाया जाता है, ब्रेकिंग न्यूज़ दी जाती है और पाकिस्तान के खिलाफ बैड न्यूज़। भारत में तो तूफान मच जाता है। एक खबर आई जिसमें उन्होंने कहा कि 2005 में पाबंदी लगाई थी हमने, और फिर मोदी पे इसका चांस पैदा हो गया कि अमेरिका में एंट्री उसकी बंद हो सकती है। एक खबर आई जिसमें उन्होंने लिखा कि अक़लियतों के लिए महफूज मुल्क इंडिया नहीं है। एक खबर आई जिसमें उन्होंने, ये खबर नहीं थी, ये खबर आई एक इदारे, अमरीकी रिस्पॉन्सिबल इदारे की एक रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया है वहाँ नस्ल कुशी हो रही है मुसलमानों की। एक खबर आई जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया
एक मजहबी बुनियाद परस्त सोसाइटी में तब्दील हो गया। एक खबर आई जिसमें उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी का दम घुट रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो बेमौत मरने की तरफ बढ़ रही। एक खबर आई, और खबर कहाँ से आई, मैं जिन्होंने अभी क्लिक किया उनको मैं बताना चाहता हूँ कि खबर नहीं है, ये अमेरिका के एक इदारे ने रिपोर्ट किया। अब मैं आपको एक और बात जिसकी तरफ आपकी तवज्जो चाहिए वो ये है कि बड़े लंबे अरसे बाद एक रमज़ान शरीफ ऐसा आया जिसमें प्राइसेस कंट्रोल में रहीं, किसी चीज़ को यानी इतनी मुश्किलात के बावजूद भी मार्केट से गायब नहीं होने दिया। आपने देखा इस पे सन्नाटा है। आज किसी जगह अगर कोई खड़ा होकर वीडियो बनाएगा ना कि केला आज मुझे 2 रुपये महंगा मिला, तो वो वायरल हो जाएगी 1 मिनट में। यार इस धरती का हक है, इस बड़ी माँ का हक है, ये पालने वाली जिसमें से रिस्क निकलता है, गंदम की सूरत में हो, बाजरा हो, जवार हो, मकई हो, दालें हो, सब्जियां हो, इसका कोई हक नहीं है कि इसके बारे में कोई अच्छी बात की जाए। दिस इज द पॉइंट टू पॉन्डर अपॉन। खुश रहिए, घर रहिए, महफूज रहिए। सेव द सोल्स ऑफ कश्मीर। पाकिस्तान जिंदाबाद।